नमस्कार। मालवा अंचल के आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष आयोजन होता है जिसको लेकर आज हमने बड़ी तैयारियों के साथ आपको जानकारी देने के लिए सारा प्रोग्राम बनाया है। ये वाला आप इसे देखें, आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। कार्यक्रम को आखिरी तक आप देखें, आपको आदिवासी क्षेत्रों की भव्यता, सुंदरता और संस्कृति, संस्कार किस प्रकार से हैं वो आपको इस सब में देखने को मिलेंगे। मेरे साथ में बंसी ललवानी जी हैं। ये पिछले 45 सालों से फोटोग्राफी की दुनिया में काम कर रहे हैं और इन्होंने लगातार पिछले 15 सालों से भगोरिया के पूरे आयोजन को, खासकर जहाँ जहाँ भी होता है मैं बताएंगे वो आपको, और भगोरिया के आयोजन को लेकर पूरा उन्होंने हमेशा जाते रहे हैं, उसको कार्यक्रम को कवर करते रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते रहे हैं उसको लेकर, और बहुत सारी रोचक जानकारी भी उनके पास में इस प्रकार की है। भगोरिया महोत्सव की जो रूपरेख, मतलब जो क्या है उसकी जानकारी मैं आपको संक्षेप में देता हूँ कि भगोरिया आदिवासी लड़कियों और आदिवासी लड़कों के बीच विवाह को लेकर एक परंपरा बनाई जाती है। उसके अंदर वहाँ पर दोनों लोग मिलते हैं जो एक दूसरे की सुंदरता से प्रभावित होते हैं और उसी के बाद में शायद शादी वादी उनकी हो जाती है। ये तो बंसी ललवानी जी लंबे समय से जा रहे हैं पर वो आदिवासियों तक ही सीमित रहा, ये भगा के किसी को नहीं लाए हैं, ये तो केवल वहाँ से यादें उठा के लेके आए और इन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर, पर इन्होंने जो देखा है वो ये चाहते हैं कि यार लोगों तक इस बात को जाना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए। एक बार जाके भगोरिया महोत्सव में हिस्सेदारी जरूर सबको करना चाहिए। तो बंसी भैया, आप कितने सालों से जा रहे हैं इस कार्यक्रम में? करीब करीब 15 वर्ष मुझे हो चुके हैं भगोरिया कवर करते हुए। कहाँ कहाँ होता है ये भगोरिया का महोत्सव जो होता है? ये मुख्यतः ये पश्चिमी निमाड़ के अंचलों में होता है। अलीराजपुर, जोबट, कुक्षी, मनावर जो इसके प्रमुख स्थल हैं। अच्छा, अब आप मेरे को थोड़ा सा यही बता दो कि जैसे ये होता है, ये कब शुरू होता है? ये होली के करीब करीब 15 दिन पहले चालू होता है और होली के एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको बाकी जानकारी तो दूंगा, पर मैं पहले हमारे वीडियो एडिटर जी से भी आग्रह करूंगा कि कृपया वे सारे जो भी वहाँ के शॉट्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं, जो भी वहाँ देखने को जो सुंदरता है, मैं चाहूँगा कि आदिवासी लड़कियों की सुंदरता और उनके जो शॉट्स हैं वो आप देखें कि किस प्रकार का एक माहौल बनता है। समय के साथ में परिवर्तन बहुत आया, आदिवासियों में भी, उनको भी शहरीकरण का चस्का लगा है, पर आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा अभी भी हमारे यहाँ ग्रामीण संस्कृति बची हुई। तो पहले आप वो देखें। अब इसके बाद में मैं आपको बताता चाहता हूँ कि आप इतने समय से जा रहे हो, आपने क्या देखा अभी ये पहले वाले में और आज से 10 साल पहले वाला भगोरिया और आज वाले भगोरिया में आपने क्या परिवर्तन देखा कि आपको ये चीज़ें जो है बदल रहा है मानस लोगों का वहाँ? कुछ रोजगार और मजदूरी के संदर्भ में उन लोगों का शहरीकरण से नज़दीकियाँ बढ़ी जो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स आए हैं वो भी उनकी पहुंच में आ चुके हैं। टीवी की जो न्यूज़ हैं या टीवी के जो कार्यक्रम हैं उनसे भी उनमें उस टाइप की जागरूकता आई है कि हम भी कुछ इस टाइप का करें। अच्छा, जिसमें कुछ
अलग दिखे। अलग दिखे कुछ इस अच्छा, वेशभूषा भी बदल रही है क्या इस समय के साथ में उनके पास में? वेशभूषा शुक्ला जी मैक्सिमम जो अधिकतर मैंने देखा नवयुवकों की ज़्यादा बदल रही है। करीब करीब वो 90% से ज़्यादा जीन्स और फॉर्मल शर्ट्स वगैरह में आते हैं, जबकि युवतियां अभी भी अपनी परंपराओं से लगाव जोड़े हुए हैं। ये एक अच्छी बात है कि लड़कियों में कम से कम ये, जबकि आपको ये भी समझना चाहिए कि आदिवासी समाज जो है मेहनत का समाज माना जाता है। मतलब मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन गुजारते हैं और घंटों खुली सड़कों पर काम करना और उसके बाद हमें भी अपना जीवन निकालना ये बहुत कठिन होता है। पर आदिवासी कौम हमारे यहाँ जो है वो लगातार शहरों में आकर काम करती है और समय के साथ वापस चली जाती है। क्या देखते हो आप इन जो नए लोग आ रहे हैं बच्चे जो वहाँ पे ये आदिवासियों में, इनको कोई आत्मविश्वास है या कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं या पढ़े लिखे होने लगे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई करने लगे हैं लोग कुछ इसमें? इस बार कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से हमने जैसे हर बार कुछ कोशिश करते हैं बात करने की, बच्चियों से बात करी तो मेरे को 3 MBBS डॉक्टर बच्चियां उसमें मिली। अरे वाह, ये बड़ी बात है। उनके परिवार में भी उनसे रिलेटेड जो दूसरे लोग थे वो भी अच्छे शासकीय पदों पे कायम हैं और ये जागरूकता एक परिवार जैसे उनके समाज में फैलती जा रही है। ये अपने लिए, ये उन आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा संकेत है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, वो लोग भी वहाँ पे नृत्य कर रहे थे जो बच्ची आई थी, सर बिल्कुल, उन तीनों डॉक्टर बच्चियों से हमने बात करी तो वो बोले अंकल हमको इसके बिना मज़ा ही नहीं आता है, हम कहीं से भी करके 15 दिन की छुट्टियां लेते हैं और यहाँ तो पूरे भारतवर्ष में ये लोग मजदूरी के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि ये भारतीय श्रम के टोटल मतलब उसका काउंट अगर किया जाए तो इनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश के आदिवासियों का। अच्छा। तो बोले वो लोग भी किसी भी हालत में, दिवाली से बड़ा त्यौहार उनका ये है, किसी भी हालत में वो 15 दिन के लिए अपने गांव आ ही जाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भगोरियों में शिरकत कर पाए। दूसरा एक और चीज़ थी कि क्या इसमें जैसे बाहरी लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब लोग आने लगे हैं, तो उसके कारण कुछ आदिवासियों के बीच डिस्टर्बेंस होता है क्या कि नहीं यार ये कोई ठीक नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। एक्चुअली क्या है, जैसे धार्मिक पर्यटन बोल रहे हैं या इस टाइप के अलग अलग टाइप के पर्यटन हैं, तो ये भी कुछ लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए एक पर्यटन टाइप का है कि उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज और उनका पहनावा वगैरह देखेंगे, उनके कार्यक्रम पूरे देखेंगे और साथ में उस क्षेत्र में मतलब अपना घूमना भी हो जाएगा, रास्ते में घूमना भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से एक विकास वो भी हो रहा है, पर उसके जो परिणाम आ रहे हैं कि उनको देखा देखी मतलब वो लोग अपनी थोड़ी थोड़ी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। ये भी बात है कि दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार कि क्या शासन की तरफ से कोई सुविधाएं आपको दिखती हैं वहाँ की, जो लोग आ रहे हैं या जो आदिवासी आ रहे हैं उनके लिए शासन का कुछ अलग से सुविधाएं दे रहे हैं सरकार? पिछले वर्ष में और इस वर्ष में मुझे एक बड़ा परिवर्तन नज़र आया। इस बार मोहन सरकार ने इसको राजकीय मेला या राजकीय त्यौहार घोषित किया है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा रहा। मुस्तैदी के साथ में मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल दिल से मतलब उनके साथ में जुड़े हुए हैं, आदिवासियों के साथ में जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस कार्यक्रम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा, आसपास के शहरों से भी लोग आने लगे हैं क्या? दूसरे प्रदेशों से भी देखने के लिए लोग आ रहे हैं इन कार्यक्रमों को, पर्यटन पहुंच रहे हैं लोग? दूसरे प्रदेशों की बात छोड़ें, मुझे तो कुछ लोग ऐसे देखे जो विदेश से खासकर इसको देखने आए। अरे वाह, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि अगर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो अगर विदेशी पर्यटक आते हैं और अगर इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ती है तो इससे बहुत सारा राजस्व भी लोगों को मिलता है, लोगों को काम मिलता है और वो लोग पर्यटन के लिए आते हैं तो उनके लिए बड़ी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, तो उनके कारण भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस भगोरिया महोत्सव में निश्चित रूप से शासन को जो प्रयास करने चाहिए, अभी उसमें भी कमी है, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी कमी है। इन पर्यटक स्थलों से इन पर्यटकों को वहाँ लाने तक की कोई व्यवस्था नहीं, वो अपने साधन से पहुँचते हैं, पर अगर इनके लिए कोई विशेष आयोजन बसेस और वो चलना चालू होगी तो बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे जो आदिवासी संस्कृति का सामान भी खरीदेंगे और उससे एक नया बाजार खड़ा हो जाएगा और उससे लोगों को नई मदद भी मिलेगी और नया कारोबार भी प्रदेश में चालू हो पाएगा। और कोई विशेष बात बताना चाहते हो आप इसमें? जैसे आपने अभी प्रयागराज में देखा था, महेश्वर की हमारी एक बच्ची थी। हाँ। वो जो वहाँ पर चूड़ियाँ और मालाएं वगैरह जो बेच रही थी, तो वो किसी फिल्मी निर्माताओं निर्देशकों की नज़र में आई। आज की तारीख में बड़ी स्टार बन चुकी है। तो मुझे मुंबई से मेरे कई दोस्त ऐसे आए जो इस नज़रिए से आए थे वहाँ पर अपने भविष्य के सितारे खोजने के हिसाब से। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर इस प्रकार का होता है और नए बच्चों को या नई लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी एक बड़ी बात होगी कि इन क्षेत्रों से निकल कर लोग आ रहे हैं। पर बड़ी बात ये भी है
कि लड़कियां एमबीबीएस हो रही हैं, लड़कियां वेल क्वालिफाई हो रही हैं, इंजीनियर लड़कियां भी वहाँ पर आपको नृत्य करती दिख रही हैं। भगोरिया में संस्कृति और संस्कार नहीं बदले, पर शिक्षा का जो है बड़ा वो हो गया, परिवर्तन आ गया है इस क्षेत्रों में, जागृति भी लोगों में आई है, ये एक बड़ी बात है। तो हम तो चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को, हमने इस पूरे कार्यक्रम को बनाया है और बंसी ललवानी जी ने इस पूरे कार्यक्रम को 5 अलग अलग जगह जाकर कवर किया है। आपके लिए विशेष रूप से हमने इस कार्यक्रम को बनाया, आप शुरू से आखिरी तक देखें, आपको अच्छा लगेगा कार्यक्रम। हम तो चाहेंगे कि अगली बार जब भगोरिया आए तो आप एक बार अपने परिवार के साथ जाकर उसको कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, चाहे अलीराजपुर हो, चाहे झाबुआ हो, चाहे कुक्षी हो, जहाँ जहाँ भी हो सकता है, एक बार जाके आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।